चलो मैंने आप लोगों को कहा था सॉलिड स्फेयर के लिए कैलकुलेट करने के लिए। हॉलो स्फेयर के लिए आप लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था? नालायकों इधर देख लो, हॉलो स्फेयर 2/3 हमारी स्फेयर आया था, हॉलो के लिए निकालें। इसको थोड़ा सा ऐसा, तो मैं तुम दोनों की जगह चेंज, बादल के तुम, आप ही आगे आ जाओ, आप लोग ही आगे आ जाओ, दोनों पीछे लगे थोड़ी बातें मत। चलो अब बालकों इधर देख लें, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, कोई आइडिया दिमाग में? सॉलिड स्फीयर सबसे पहले क्या करते थे हम लोग? बालकों इधर ध्यान दे दो, मैं चाटा मार दूंगा, मेरे पास है दबाव ना देने का टूल। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे? स्ट्रिप काटते थे, काटे इसमें भी स्ट्रिप, कैसे काट सकते हैं? स्फेरिकल, ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा। 3 घंटे वाली, इफेक्ट पड़ गया क्या? ऑल आर रेडियस में मैंने हॉलो स्फीयर कट कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, इस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा हॉलो स्फीयर? आप सबने पढ़ा था 2/3 एम की जगह देखो, उस हॉलो स्फीयर का मास आएगा, हॉलो स्फीयर का मास कितना मान रहे हैं अपन? डीएम, और रेडियस आर स्क्वायर। ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल। पूरे का क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रॉ कितना होगा बच्चों, मास पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसमें पूरे वॉल्यूम में मास स्प्रेड है, सॉलिड स्फीयर था ना, 4/3 पाई आर क्यूब। को थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, ये बन गया 3m/4 पाई आर। कोई दिक्कत? इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज dm/dv, dm/dv, हाँ या ना? अब पंगा ये है डी निकालना है मुझे, ये बताओ dv कैसे निकाल सकता हूँ? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, क्या बनेगा? dv/dr इक्वल टू 4/3 पाई, तो कॉमन कांस्टेंट बाहर, आर क्यूब का क्या हो जाएगा? 3r²। 3 से 3 गुजर गया, क्या बचा? इस डी आर को भी उधर भेज दिया। dv इज इक्वल टू 4 पाई r²। कोई तकल्लुफ, आसान है। यहाँ से बच्चों अगर मैं dm की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? dm इज इक्वल टू क्या है? रॉ dv, dv की वैल्यू रख दें, क्या होगी? 4 पाई r² dr। कोई दिक्कत? आने यहाँ तक
यहाँ तक तो कोई डिफिकल्ट। अब तुम्हें ये ना आता हो कि वॉल्यूम 4 आता है ना। अगला अगला कौन में सारे पूछो क्या होता है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बच्चों इस डीएम को यहाँ पर रख दो। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से कैपिटल आर। डीएम की वैल्यू रखी 2/3 का रॉ 4 पाई r² dr और एक r², जो कांस्टेंट 2/3 तो 4 पाई बच गया r की पावर। यहाँ तक भी आसान है। रॉ की वैल्यू रख दे, क्या हो जाएगा, बस डीएम अपॉन 4 पाई r³ पाई कैप इंटू 4 पाई, और बच्चों इसका इंटीग्रेशन r की पावर 5/5, दूसरा तो 0, जो कटरा काट देते हैं। 4 पाई से 4 पाई गुजर गया, r3 से r की पावर 5 गुजर गया, 3 से 3 गुजर गया, क्या बचा मेरा 2/5। पढ़ा था हम लोगों ने। यार सक्षम तुम पीछे बैठे हो, दिख रहा है वहां से। मैं ऐसा करूंगा ना, जितनी हाइट कम हो। क्या धूप क्या जादू हो क्या आप लोग, क्या। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास, ये तो आप खुद भी जज कर सकते हो ना, सेंटर ऑफ मास है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो गायब है 3 पाई r², डिफरेंशिएट किया ना r³ को। कैसी बातें हो रही है, इस दुनिया की बातें हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं हिंदी टाइम राजस्थान बोर्ड से था, मैं राजस्थान बोर्ड से था तो हमारे बुक अलग थे। अथर्व ने गुलाब। देखो डेडिकेशन होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। जब टाइम मजे करने का तब मजे ही करने चाहिए। मैं एक चीज पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहा हूँ, कहीं पे घूमने जाऊँ तो कोई किताब विताब लेकर नहीं नहीं जाना है। जब वो चीज करने ही नहीं जा रहा, मैं क्यों लेके जाऊँ फालतू। और फालतू वहां पर दिमाग में टेंशन रखूंगा तो पढ़ा नहीं क्यों रखूंगा मैं। मेरे को नानी के घर पे जाके तो पढ़ने का ही बोर होता हूँ।
अगर मेरे गर्मियों के घर के जस्ट सामने तालाब है, तो सीनरी व्यू है, बहुत अच्छा लगता है वैसे। खूब सांप वाप दिखते रहते हैं हमारे, खूब सांप यहाँ पर है। नहीं, जयपुर में जो सांप जनरली निकलते हैं ना, वो venomous, वेनेमस स्नेक होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम निकलते हैं। जयपुर में ज़्यादातर वो दम्भी ही निकलते हैं, वो जो दो मुँहा जिसको बोलते हैं। होता वो वास्तव में उसके भी एक ही मुंह होता है, लोग बोलते हैं उसको दो मुँहा क्योंकि उसकी पूंछ लगभग उसके मुंह जैसी दिखती है। वो तुम्हारे घर में कहाँ से आ गया, यहाँ पर कहाँ से आ गया, जयपुर में मिलता ही नहीं है वो, इंडिया में नहीं मिलता। कोई तस्करी करके ले आया होगा। रेटल स्नेक इंडिया में मिलता ही नहीं है। अरे वो संरक्षित प्रजाति है वो, बहुत वेनमस होता है वो रेटल स्नेक। रेटल स्नेक बहुत वेनमस होता है। प्रोफेशनल। अच्छा, आपको पता है वो सांप के सामने बीन बजाते हैं और ये सब देखा है कभी? आपको पता है सांप बीन का कोई मतलब ही नहीं है। सांप एक्चुअली में वो उसकी हैबिट ही होती है, वो हिलती हुई बॉडी को नोटिस करता है सांप। तो वो सांप, वो तो बहरा होता है, सांप सुन ही नहीं सकता, उसके सामने बीन बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। वो स्मेल स्मेल फील करता है, वो जीभ बार बार निकालता है ना बाहर, वो आसपास के सराउंडिंग में। इसलिए वो जीभ बार बार निकालता रहता है ना सांप, वो इस वजह से निकालता है। एक सांप और होता है गॉडफादर। नहीं नहीं, गॉडफादर स्नेक उसका नाम ही है, तो गॉडफादर जानबूझ के एक रीजन की वजह से। बता सकते हो क्या? वो सिर्फ सांप खाता है। वो सिर्फ सांप खाता है और कुछ नहीं खाता। सांप ही है वो, सिर्फ सांप खाता है वो, खाते नहीं है वो, मारते हैं बस। ऐसा तो नहीं है बेटा वो कहीं वो कुलदेवी समझ के पैर छूने आता हो। हाँ, ये समृद्धि को देख कैसे कुलदेवी। बेटा ये अजीब अजीब से शौक कैसे पाल रहे हो आप? चलो कोई। अच्छा, सांप को दूध पिलाते हैं, सुना है आपने? पता है सांप को दूध पिलाना बहुत, उसको निमोनिया सांप को, उसको दूध जो पिलाने वो पीता ही नहीं है दूध, लेकिन उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, 2-3 दिन खाना नहीं खिलाते, फिर जब रख के फिर दूध मजबूरी में पीता है वो, फिर मर। कुछ ही नहीं मिलता, किसने कहा सांप को दूध पिलाना ही नहीं चाहिए? देखो मारना तो सांप को बिल्कुल नहीं चाहिए, इसके लिए तो मैं भी एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करता क्योंकि देखो इंसान को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं मारता हुआ, सिर्फ इंसान ही ऐसा जो विदाउट। लॉयन भी इंसानों को नहीं मारता। आपको पता है टाइगर लॉयन से बचने का बहुत सिंपल तरीका उनको कभी भी अपने मतलब गर्दन नहीं दिखानी। आप जैसे मान लो सांप आपको शेर वगैरह टाइगर वगैरह दिखता ना, आप पीछे भागने लग जाओ, उनको जैसे गर्दन दिखे वो पीछे से गर्दन पे अटैक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीछे से, हमेशा। हाँ, वो अटैक ही सिर्फ पीछे से गर्दन पे करेंगे, अगर आप उनके सामने से हटना भी है ना आपको, तो आपको इस तरीके से हटना चाहिए पीछे, उल्टा घूम के नहीं हटना चाहिए, उन्हें अटैक कर देगा। हाँ,
करके देखो। वैसे भी ये ट्राई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फैक्ट मिथ हो नहीं सकता, क्योंकि अगर अटैक किया तो मेरा फैक्ट फिर भी तो बताने कौन आएगा। हाँ, पैराशूट की कोई गारंटी देने से मतलब ही नहीं है, क्या गारंटी दे दी क्या मतलब खराब हो गया हो, तो फायदा फिर। वैसे पैराशूट आपने सुना है इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट है पैरा एसएफ, उन लोगों को लगभग डेली या फिर हर पर पैराशूट से, और कई बार क्या होता है पैराशूट 99, हाँ लास्ट में जब खत्म हो जाता लास्ट मैच खाता विवाद होता है, पैरा एसएफ की स्पेशल फोर्स। तो लास्ट में वो कांच जो ग्लास में उनको ड्रिंक दी जाती है ना, उस ग्लास को खाना होता है उन्हें, एक बाइट, विवाद से खाते हैं वो लोग। बेटा उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जंगलों में आप 3 4 4 दिन पेड़ों में पड़े रहते हैं, बिना खाए बिना पी। मार्कोस पानी के अंदर रहते हैं, वो तो 3 3 4 4 दिन पानी के अंदर रह जाते हैं, वो तो अलग ही जीव है, वो मार्कोस कमांडो है वो। मार्कोस, देखो ये सब अलग अलग हैं, मार्कोस अलग है, देखो हर हर रेजिमेंट को अलग अलग है, आप लोग ज़्यादा डिटेल जानते नहीं, पता नहीं रहा। तो उसमें पता है क्या होता है, 99% तो पैराशूट करेक्ट खुलता है, कोई एक पैराशूट ऐसा हो जाता है जो नहीं खुलता है, नहीं ओपन होता। जिसका पैराशूट ओपन नहीं होगा उसके साथ क्या होगा पता है, पैराशूट तो उसके पैर के बोन कंधों से इतनी बुरी तरीके से फट, कि सोचो आप इतनी हाइट से गिर रहे हो, और फिर पता है उनके साथ क्या किया जाता है, जैसे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है ना, वैसे पूरी वापस ले जाया जाता है, मन में डर, तुरंत वापस जंप करवा, इस तरीके से गिरा आप ये तो देखो, कितने फीट, हज़ारों फीट की हाइट से नीचे। 2000 मेरे एक सर हैं नोन, 2008 में मार्कोस का जब ताज अटैक हुआ था, और फायरिंग में बग मान पूरे लंग्स आर्टिफिशियल, और अब उनके आर्टिफिशियल लंग्स लगे हुए हैं, और वो मैराथन की होती है आर्मी से। अपने नेचुरल लंग्स होने के बाद भी हम लोग ये सब साइकिलिंग रेस कराते हैं यहाँ से लद्दाख तक, जयपुर से जयपुर से लद्दाख की साइकिलिंग रेस, मतलब रेस नहीं, साइकिलिंग से मतलब जाते हैं कैंप लगा। वाटर हैम वाटर हैमर प्रोसेस कहते हैं, वाटर हैमर प्रोसेस कहते हैं, पाइप लगी, ये सिर्फ एयर वॉल्व होता है, और आप देखना उसका इनलेट वॉल्व बंद कर, पानी घी जाए तो भी पानी बाहर आना, और ये सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं, तो आपके घी जो टेम्परेचर ऑटो कट होता है ना वो बंद हो गया, तो कुकर की तरह, इसलिए सेफ्टी वॉल्व की तरह, जैसे अगर वो हुआ तो यहाँ से पेपर बाहर आ जाए, वो वाटर हैमर पूरा बाथरूम उड़, और हो सकता है घर भी।
कुकर से ज़्यादा स्ट्रांग, कुकर से ज़्यादा स्ट्रांग चीज़ है, अगर वो फट गया तो सोचो। लेकिन उसमें सेफ्टी वॉल्व इसलिए तो दिया जाता है। आपके कुकर में भी था सेफ्टी वॉल्व, आपने कभी देखा हो तो सीटी लगी होती है ना, उसके नीचे एक स्क्रू लगा होता है, आपने देखा होगा। यहाँ पर जैसे सीटी होता है ना, तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है ऐसा, और यहीं पर रॉड होता है ऐसा, ये सेफ्टी वॉल्व होता है। कल को अगर कुकर फटने की नौबत आए तो उससे पहले ये फट जाएगा, कुकर ब्लास्ट नहीं होगा। चलो, ये हमारे पास एक हॉलो कोन है, इधर देख लें प्लीज। ये हॉलो कोन है मेरे पास, इस हॉलो कोन का मास कैपिटल एम। सबसे पहला काम काटना, काट दें स्ट्रिप। बात कहिए। चलो सॉल्व करते हैं इसके, कैसे कर सकते हैं, कोई आइडिया? इस कैसे हो सकती है, इधर से तो हॉलो है ये, रिंग हो गई, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई। देख लो वापस से, रिंग के लिए क्या था, तो यानी इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, डी एम और स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात से? अच्छा, इसके लिए रॉ निकालें, क्या इसके लिए रॉ होगा? हॉलो है, रॉ निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, क्या निकाल सकते हैं अगर रॉ नहीं निकाल सकते तो? देखो टोटल मास किसके अबाउट है, एरिया के अबाउट, टोटल एरिया पे ही तो है मास, कहीं और थोड़ी है, टोटल सरफेस एरिया पे मास। तो इसका मतलब क्या मैं इसके लिए सिग्मा निकाल सकता हूँ? जरूरत है तो सिग्मा निकाल लेते हैं। सिग्मा क्या होगा, टोटल मास अपॉन सोहम, एरिया बताओ। वो वॉल्यूम, कॉपी पलट के देखो। अरे नहीं यार, और पीछे पलटो, यहाँ पर 2D था, ये अरे ये रहा। मास पर यूनिट एरिया के लिए निकाला था, ड्रॉप मास, बताओ फटाफट। अभी तो सब पे टोगे, मेरे को पता है सबका नंबर आएगा, इसका एरिया किसी को याद नहीं है, सबकी शक्लें बता रही है, यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं जिसको याद आ रहा हो। अच्छा, अरे वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर के, ये पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा इसका एरिया?
आगे तो हो आगे। अरे तुम लोग भी थोड़ी बहुत, अरे थोड़ा और आगे हो। बोलो, लगती है तुमको या मेरे को? और कौन रह गया? तुम थोड़ी देर के लिए इधर बैठो। अब बता रहे पाई आर स्क्वायर में पता नहीं पता। अभी बोल देना चाहिए था ईमानदारी से, यहाँ से पाई आर लिया था, मेरे को पता था। चलो ईमानदारी के लिए नालायको, बोल दिया उसने, फिर भी चाहते हो कि पीटो सर। हाथ लाल हो गए मेरे, सबको लगने के लिए मारिया मैंने। नहीं लगी अब यार। चलो क्या होता है बच्चों, बोलो फटाफट, बोलो क्या होता है। पाई, देखो स्मॉल आर कैपिटल आर। अच्छा बेटा मैं इसको कैपिटल एल ही, कैपिटल एल ठीक है, कैपिटल एल, तो क्या हो जाएगा पाई आर कैपिटल एल, कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डीएम अपॉन क्या? ये बेटा नीचे से तो सॉलिड है या नहीं, कर्व सरफेस है, क्योंकि सॉलिड थोड़ी हॉलो है ये, अभी तो बेटा कम से कम डायमेंशनली चेक कर लिया करो, पाई आर स्क्वायर एल डायमेंशनली मीटर क्यूब आ रही है, एरिया कैसे हो सकता है वो? पाई आर स्क्वायर बच्चे तब लगाते हैं जब नीचे इसके अबाउट भी मास, अबाउट थोड़ी मास, सर्कल के अबाउट। ये लिख दूं, चलो करें आगे सॉल्व। अच्छा बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस मानी मैंने, जो स्ट्रिप काटा वो मान लिया कि मैंने स्मॉल एल डिस्टेंस पे काटा है, और जो स्ट्रिप का हाइट है वो डीएल है, स्ट्रिप की हाइट डीएल, चलेगा? तो ये बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो? इस स्ट्रिप को बाहर निकाल के खोल दें, खोल दें तो कैसा शेप दिखेगा, कुछ ऐसा, हाँ या ना? ये लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई स्मॉल आर, और हाइट कितनी है इसकी, डीएल, तो मतलब एरिया कितना आ गया मेरे पास, 2 पाई आर डी आर, डीएल सॉरी। बोलो कोई दिक्कत? इसको मैं सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी एम होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर सिग्मा डी एल इंटू आर स्क्वायर। अगेन प्रॉब्लम बच्चों, एल का आर के रेस्पेक्ट में कैसे तो भी चेंज करना पड़ेगा, कोई तरीका? ट्राइंगल वाला ले ले, वही सिमिलर, हाँ ट्राइंगल वाला सिमिलर हो ना, ये ट्राइंगल जैसे शेप है। देखो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके, अच्छा एक और बात, ये बात तो अपने ध्यान, इनके अबाउट अपने निकाला है तो ध्यान रखना कि ऐसे ही तो दिखता था मोमेंट हमारी स्क्वायर अबाउट। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं ट्राइंगल अज्यूम करके निकालता हूँ बच्चों, ट्राइंगल लिए ठीक है, तो देखो
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। मुझे क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की क्या हो जाएगी, एल कैपिटल आर अपॉन स्मॉल, हाँ कैपिटल एल। पुट कर दें यहाँ पर, जो तो कांस्टेंट है पहले तो बाहर, आई इज इक्वल टू पाई। और बच्चों स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, आर का क्यूब है, देखो स्मॉल आर का क्यूब हो रहा है, तभी क्यूब हो जाएगा, क्या है आर क्यूब अपॉन कैपिटल एल क्यूब, कांस्टेंट था बाहर, अंदर आया स्मॉल, लिमिट कहाँ, आसान है, सॉल्व कर। 2 पाई सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल की पावर 4/4, देखो एल की पावर 4 से एल की पावर 4 गुजर गया, एक आर से एक आर गुजर गया, पाई से पाई गुजर गया, 4 से 2 गुजर गया, क्या बचा है मेरे पास देखो ज़रा, हाफ एम। आसान है, सॉलिड कब आप लोग निकालो, हाँ उसमें जब कट करोगे तो तुम्हारा रिंग नहीं निकलेगा, डिस्क नहीं, क्या कह रहे थे बच्चे, उसमें वॉल्यूम सिग्मा लोग रॉ, इतनी सारी पहले पानी की बोतल्स हुआ करती थी, घर लेके चले गए, कहाँ की सारी बोतल्स, सारी वहाँ की, कबीर के, पता है क्या चलते हैं, दोहे हुआ करते थे, वानी ऐसी वानी बोलिए, मन का आपा खोए सुन, क्या नाम है, आपन को शीतल करे औरन शीतल होए, नहीं औरन को शीतल करे आपो शीतल, अब दोहे ऐसे चल, सुनने वाला 7 दिन तक, सही बात है ना, इंस्टाग्राम की भाषा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 7 दिन तक से सकता, लिखता था, मुझे लिखने का शौक था, इतना भी शौक नहीं था, शौक था, लिटरेचर, मेरे बोलने के तरीके से कई बार तुम लोगों को लगा होगा कि मैं भाषा ऐसी यूज, संस्कृत पढ़ना पसंद, संस्कृत सब्जेक्ट वाइज तो अलग बात है, मेरे तो राजस्थान बोर्ड था तो पढ़ना ही पढ़ना था, 10th तक कंपलसरी होता था, बट मैं वैसे ही पढ़ता था, मेरे को वैसे पसंद था, मैं अभी भी पढ़ता हूँ संस्कृत, एक्चुअली में संस्कृत आप देखना 3-4 बार कोई भी चीज़ पढ़ोगे आपको मेमोराइज हो जाएगी, दैट इज नोन एज संस्कृत इफेक्ट, साइंटिफिक इफेक्ट है ये, आपकी मेमोरी अगर शार्प करनी है ना तो आपको बचपन से संस्कृत की हैबिट डालनी,
बहुत आसान है। और संस्कृत के श्लोक अगर आपको एक बार मतलब अगर थोड़ा सा भी याद हो गया ना, कभी नहीं भूलोगे। और इसमें क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप कोई भी श्लोक को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हो और उसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हो। और कई बार श्लोक को आप प्रोनाउंस करना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वैसे ही समझा सकते हो। लाइक देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत आपने सुना, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फले कदाचन। अब इसको जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ते हो, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फले। प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करते हो उस पर समझा सकते हो। आप अगर प्रोनाउंसिएशन सही करते हो तो आप अपने बात में ही समझा सकते हो उसका मतलब क्या है। और आपने इंग्लिश में एक चीज़ पढ़ी होगी, फोनेटिक्स। क्या काम आता है? अच्छा, आपने अभी केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितने डायमेंशन में मूवमेंट हो सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस डायरेक्शन मूव। तो हिंदी या फिर संस्कृत, एक्चुअल में हिंदी का ओरिजिन तो संस्कृत भाषा में आपके टंग के जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है ना, सारे आपने एज अ, इसलिए आपको कभी भी इसके लिए इसको प्रोनाउंस करने के लिए किसी और भाषा की और चीज़ की जरूरत। इंग्लिश अपने आप में इतना इनकम्प्लीट, तो उसमें आपको उसको पढ़ने के लिए भी फोनेटिक्स की जरूरत पड़ी, तो ऐसे प्रोनाउंस। चलो, हो गया ये कॉलेज। तो फ्रेंच मैंने कभी पढ़ी। हाइट ले लो, एल के अबाउट कर लो, चाहे हाइट के अबाउट कर लो। अगले वाले में एक काम करो, हाइट के अबाउट करो। अच्छा, किसी ने बोला नहीं सर ये तो सर स्लैंग बहुत कम है। मैंने जो लिखने के लिए दिया था उसमें सिलेंडर भी था ना, जो सबसे पहले लिखने के लिए दिया था। तो पहले मैंने लिखने के लिए दिया था, जो मैंने सबसे पहले दिया था। लिखा ही नहीं, गुड फोटो भेजी थी एक। हाँ, तो इंपॉर्टेंट टेबल कहाँ है? सिलेंडर नहीं था इसमें? अच्छा, सिलेंडर नहीं, कोन का सॉरी, कोन का पूछ रहा हूँ। कोन का भी नहीं था? शायद सॉलिड का 3/10 mr² आता है। नहीं, 3/10 mr।
देखते हैं अभी मैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वही पैटर्न है। चलो मैं करूँ। किसका किसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर। नहीं आता था इसको? क्यूब कैसे हो सकता है? फिर पावर 4 चली जाएगी। मीटर की पावर 4 होती है कि वॉल्यूम के डायमेंशन। मैं यही तो बार बार समझा रहा हूँ, तुम डायमेंशन के थ्रू देखो ना फॉर्मूला सही है कि नहीं। इसलिए उसमें 1/3 लगा रहे थे, पता है मेरे को। अब मैंने इसको बता मारते टाइम बता भी दिया था 1/3 होता है। वॉल्यूम बोल रहे हो, वॉल्यूम बोल। किसका? 1/3 होता, 4/3 होता। पेयर का होता है। मैंने बता दिया ना, 3/10 MR² आना चाहिए। देख लेता हूँ। 3/10 आएगा। मैंने गूगल। क्या? पता नहीं है। वही आ रहा है तो दे रखा है। 1D 2D और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी तो है, तो पढ़ चुके हैं। अब मैं कर रहा हूँ, अब तुम लोग नहीं करोगे, अब चुपचाप बैठ जाओ। हो गया, बहुत टाइम दे दिया मैंने। इधर देखो अब। सब एवरीवन। टोटल हाइट h दे रखी है मुझे। कैपिटल H अज्यूम कर लूँ। यहाँ से h डिस्टेंस की स्ट्रिप काटी अपन। और स्ट्रिप की हाइट कितनी मानी? dh। नहीं। रॉ इज इक्वल टू m/1/3 पाई r² h कैपिटल है। ये होता है फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं? 3m/पाई r²। dm/dv भी यही होगा। dm/dv। ये बताओ इस स्ट्रिप का dv। देखो है तो ये सर्कुलर, और उसकी हाइट है dh, तो सर्कल का एरिया हाइट कर दो। तो क्या आ जाएगा? पाई r² dh। dv को यहाँ पर रख दे तो रॉ क्या निकल के dm क्या निकल के आएगा? dm इज इक्वल टू कितना आ गया? रॉ इंटू पाई r²। अब ये बताओ डी आई क्या हो? मोमेंट ऑफ एनर्जी डिस्क। हाफ dm r² हो गया। आई इज इक्वल टू 1/2। और dm की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, क्या? रॉ पाई r²।
अब इसको फिर से कन्वर्ट कर 1/2 पाई आर की पावर 4 एच की रख, पहले देख लेते हैं अपन, रख दो। आर की वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, कैसे कन्वर्ट, ये बताओ मुझे। एच अपॉन कैपिटल एच ऑल्सो आर अपॉन, यहाँ से आर की वैल्यू क्या, ये लिख सकते हैं। क्या बचेगा मेरे पास, आई इज इंटीग्रेट 1/2 पाई, और बच्चों ये कैपिटल आर और स्मॉल आर भी बाहर रख दूँ, आर की पावर 4 अपॉन एच इंटीग्रेशन, रॉ की वैल्यू रखो अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू, पहले से था पाई कैपिटल आर की पावर, और इंटीग्रेशन करके आ गया मेरे पास एच की पावर पाई, पाई से पाई गुजर आर स्क्वायर से, ये एच की पावर 5, एच की पावर 5 से कट गया, क्या बचा मेरे पास, 5 2 जा 10, डीवी को नहीं डिफरेंशिएट किया ही नहीं मैंने, क्यों, क्योंकि बेटा सिलेंड्रिकल शेप आई ना मेरे पास बाहर निकल के, मुझे डीवी मतलब इस छोटे पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, समझ गए, तो मैंने ऐसे नहीं, ये पार्ट तो मैं एक्चुअली में कैसा दिख रहा था, तुम चाह रहे हो वैसे निकालू जैसे मैंने बताया था, v इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर स्क्वायर एच, अभी तो ये आएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें, इससे फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो कैपिटल आर, तुम दो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम्हें कि भाई दोनों वेरिएबल है यहाँ पर, एक वेरिएबल होता तब तो अपन कर देते हैं। हाँ लगा, लगा कॉमन, which is not so common. There are 5 type of senses and one additional sense that is common sense. 6 sense, but you have only one. But पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे सीता किसके पिताजी थे, सॉलिड था, डिस्क काट के निकाला, सब कुछ किया, लेकिन अब पूछ रहे हो। और हम लोगों ने इतिहास रचा, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ता ना सॉल्व करने, वो डीएम अपॉन डीवी रॉ के बराबर होता है, डीवी मतलब इस छोटे पार्ट का वॉल्यूम चाहिए मुझे डिस्क का, डिस्क अगर अपन बाहर निकाल के देखो एक सिलेंड्रिकल बॉडी ही, लगभग रेगुलर शेप में तुम, देखो कोशिश रखना बच्चों थोड़ा सा डेरिवेशन सबके सॉल्व करने, जेई वगैरह पता है कैसे खेल ऐसा, यहाँ पर तो मैंने आपको डेंसिटी डेंसिटी आपको 2x² यहाँ पर 2x² मतलब 2r² 2r² 2h² देखो
बाकी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पर सॉल्व करते टाइम रॉ की वैल्यू वो रख देनी पड़ेगी। जो वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा तो बाहर पटक दो, वेरिएबल रहेगा। इसलिए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वहाँ पर लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिया। हीट में बहुत ज़्यादा था, हीट में बहुत प्रोजेक्टाइल लॉज ऑफ मोशन। देखो, आपका सिलेबस जो चलता है ना वो नीट का नहीं चलता, का सिलेबस बहुत, बता देता हूँ क्यों। तुम लोगों के फ्रिक्शन अलग से चैप्टर लिया था, इनके फ्रिक्शन एक टॉपिक है। तुम लोगों को कंस्टेंट इक्वेशन पूरा बताया था, इनके सिर्फ शॉर्टकट बता दिया होगा। कंस्टेंट इक्वेशन आता ही नहीं, बहुत ईजी है। मैथ्स के बच्चे हैं ही। केमिस्ट्री ठीक ठाक आती है। सबके साथ है ना आप, भीड़ ज़्यादा है क्योंकि उसमें कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं। बायो की स्टूडेंट किसने हटा दिया? कहाँ, तुम ढंग से पढ़ के आना, हो ही नहीं सकता बायो का student। वो बेटा वो होगा जिनके पास PCMB होगा उनके। फिर तो मैं देता हूँ नीट का एग्जाम। एज लिमिट, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ बॉटनी नहीं आती, इस बॉटनी की वजह से मैंने बायो नहीं ली। उनके नाम याद करने, तो दो चार ही नाम मेरे को याद है अभी तक। वो गाजर का नाम डॉकस कैरोटा होता है, मटर पाइसम सेटाइवम, और वो क्या नाम है, मूंग की दाल का विगना मूंगो। ऐसे उल्टे सीधे नाम क्या जरूरत है, हम जानते जिस नाम से वही नाम ठीक है ना। जूलॉजी में तो मैं आपको बहुत डीप डीप चीज़ें बता दूं ऐसे कि दिमाग खराब हो जाएगा, ये पढ़ा था क्या कभी? जबकि मैंने सिर्फ 10th तक ही पढ़ी है। क्या जूलॉजी में क्या अजीब है बता? एक बात बताओ, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है वो अजीब क्या है? मेरे को जूलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आता था, और मजा इसलिए आता था, इंटरेस्ट मतलब ऐसे आता था कि मेरे को सब चीजें समझ में खुद ही आ जाती थी। अल्ना अल्ना अल्ना, रेडियस और अल्ना। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, वो हड्डियां होती है। कितना अच्छा आंसर दिया है। मैं इसकी इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी। अब देखो कैसे याद होता है। इसमें होती है 14 हड्डी। 14, 14, 14। हाँ, वही 14 है। आपके फेस में भी 14 होते हैं। अब मुझे डायरेक्ट याद हो गया, 14 से 14 हड्डियां तोड़ी जाती है। कार्पल मेटाकार्पल, ये देखो कार्पल मेटाकार्पल प्लेन, कान में सबसे छोटी बोन। पहली बात तो बोन्स हम लोग जानते गलत हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी में सिर्फ बोन्स, कार्टिलेज भी होती है। ये कान में जो स्टेपल पड़े हो कार्टिलेज।
आ जाता है। तो ऐसे 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 याद होते हैं। जैसे जैसे अपन बात करें कि बोन को जो हमारी इससे मसल से ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सी होती है? टेंडम, टेंडम बोलता है, टेंडम। ऐसे याद होती है। लिगामेंट अलग चीज होती है। तो इसलिए मेरे को जो जूलॉजी है वो बहुत अच्छे से आती है। जैसे आप लोगों को जो चीज़ पढ़ी होगी उसमें थोड़ा सा मजे लूँ। अच्छा, हमारे पेट में जो फूड डाइजेस्ट होता है, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट? माउथ से। और सलाइवा में कौन सा वो होता है जिसकी वजह से हमारे फूड का कौन कौन सा? सबसे ज़रूरी होता है लाइपेज, सॉरी लाइसोसोम का। लाइसोसोम का क्या काम करता है? लाइसोसोम नहीं तोड़ता स्टार्च को। लाइसोसोम का, अरे वो लाइसोसोम अलग है, ये लाइसोसोम है। हाँ, वो लाइसोसोम अलग है। ये लाइसोसोम का काम होता है नेचुरल सैनिटाइजर होता है, बैक्टीरिया मारता है। और इसलिए देखो छोटे बच्चे होते हैं ना कि लार बार टपकती रहती है, वो उनका नेचुरल सैनिटाइजर होता है वो। एक्चुअली में उनका सैनिटाइजर है, बैक्टीरिया मारने का काम आता है। जो भी हमारी बॉडीज में जो भी चीजें दी हुई है ना, नेचर ने हमें जो भी बना कर दिया है वो सब हमारे उसके लिए बना हुआ है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है। छोटे बच्चे कुछ भी उठा खा लेते हैं तो उनके लिए ज्यादा उसकी जरूरत होती है, तो उनके ज्यादा निकलता है। अभी तो अरे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया भी तो होते हैं, कुछ डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। लाइसोजाइम मिक्स हुआ, अब आपकी बॉडी में गया यहाँ पर स्टमक में, ठीक है। अरे मान लिया ऐसा ही है, वैसे तो वो ऐसा होता है, ऐसा अजीब सा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। अभी ट्रिप्सिन नीचे आएगी। एक्चुअल में रेनिन और पेप्सिन मिक्स होता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये लास्ट में काम होता है। पहले तो यहाँ से सुनो सुनो सुनो, पहले यहाँ पर उसको एसिड में गलाया जाता है लगभग 3 से 4 घंटे, एसिड में गल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिक्स हुआ? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम है मिल्क को, मतलब दूध को दही बनाना, दूध का दही बनाता है। पेप्सिन जिस भी हार्मोन के पीछे सी लगा हुआ आता है ना, वो प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है। पहला प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ हुआ। इसके बाद अब ये कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो अब लफड़ा समझो कैसे होगा। यहाँ पर हाँ, तो अब ये बेस मिलेगा कैसे, अब ये समझाता हूँ देखो। नहीं, पहले यहाँ पर पेनक्रियाज रखा हुआ है। ये पेनक्रियाज से मुझे 3 एंजाइम्स चाहिए, कौन कौन से? LAT, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, 3 चाहिए होता है। लेकिन डायरेक्ट अगर एसिडिक में मिल, एसिडिक फूड में काम ही नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको पहले बेसिक बनाना जरूरी है। बेसिक कौन बनाएगा? यहाँ पर गॉल गॉल ब्लैडर रखा हुआ है हमारा, इसमें जूस रखा है। लेकिन इसको कैसे पता चला कि मुझे ब्लैडर से जूस देना है? तो यहाँ से, अब सुनो सुनो, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है सीक्रेटिन। ये सीक्रेटिन इसको बोलता है पहले बाइल जूस मिक्स करो। बाइल जूस जब मिक्स हो जाता है, फिर यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ से यहाँ से एक हार्मोन फिर रिलीज होता है, इसको बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन इसमें से लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन रिलीज करवाता है। फिर उसके बाद उसका फिर से डाइजेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो काफी देर पड़ा रहेगा। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, ड्यूडे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है? अब देखो, आपको मैं पूरी बॉडी यहीं पर समझा दूंगा, पूरी जूलॉजी। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको पता होगा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है कैसे, कौन करता है? यहाँ पर आपके सेल के 3 पार्ट काम आते हैं। 3 पार्ट होता है आपके सेल में, mRNA, tRNA और rRNA, ये 3 पार्ट होते हैं। अब देखो ये M क्या है, T क्या है और R क्या है? R वाला हुआ है जो आपके सेल में पड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं राइबोसोम। R, M का मतलब मैसेंजर RNA और T का मतलब ट्रांसफर RNA। अब समझो क्या है,
ये तीनों का रोल समझो क्या क्या है। यहाँ पर खड़ा हो जाएगा कौन, टीआरएनए। इससे पहले खड़ा हो जाएगा एमआरएनए। एमआरएनए देखता रहेगा कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड निकल रहे हैं। जैसे उसको दिख जाएगा ये काम का है, तुरंत इसको बोलेगा टीआरएनए को इसको उठा के लेके जा। ठीक है, तो ये टीआरएनए लेके जाएगा सेल तक। एमआरएनए का काम क्या है, देखने का, मैसेंजर। अरे उठा उठा इसको, उठा उठा। किडनैपिंग का काम, किडनैपिंग करेगा कौन, टीआरएनए। और उसको फिर लेने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके एनर्जी बनाएगा कौन, आरआरएनए। कौन सी साइकिल चलती है आपके सेल के उसमें, जो आपका पावर हाउस होता है सेल का, कौन होता है, कौन सी साइकिल चलती है, कौन सी साइकिल चलती है बताओ। अरे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइकिल सब में होगा। और वहां पर क्या करेगा, आरएनए को और ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी वहां पर, उससे बन रही है आपकी बॉडी में एनर्जी। ऐसे करके पूरी जूलॉजी समझी जाती है। देखो सेल पे भी ले गया मैं, डाइजेशन भी हो गया। जूलॉजी समझने का तरीका ये होता है। वो एटीपी में फिर वो पूरा लो ना, फिर एटीपी का नाम लो, फिर पूरे कितने साइकिल होते हैं, कितने उसमें एटीपी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक। चलो टॉपिक लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौशिक को मत बताना मैंने क्या बोला है। है ना, क्या था, 3 बार बोल दिया, सुन लो सुन लो। परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 5 बज के वेट तो, आज बीच में जाता तो टाइम खराब ही हुआ है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब आप समझोगे कि पुराने फॉर्मूले कैसे, फॉर्मूलों के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा। परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस, 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट बात। कहाँ लगा सकते हैं, ध्यान रखना, किधर मत लगा देना। बैल, बैल होता ना, बेटा ऐसे बैल का बुल करोगे ना, आज जाके मिरर में देखो तो डंकी दिखेगा फिर। अरे दिख जाएगा मिरर में, देखना। ऐसे सेल्फी में फॉक्स लॉ। अगले साल से पक्का है यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। ऐसे तो मैं एडमिशन लेने ही नहीं। पहले बच्चों का आईक्यू टेस्ट लो, बच्चे डिजर्व भी करते हैं कि नहीं करते साइंस पढ़ना। हाँ वो होना जरूरी है, जबरदस्त। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बैल और बुल नहीं पता, बुली कर रहे हैं फालतू यहाँ पर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखे, में सबसे पहली चीज नोट करो,
का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर है। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, ओनली एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वो पॉइंट ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, इसको चाहे अंडरलाइन करो चाहे घोट के पेज, याद रखना सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पर ही लगाना, 1D पे लगा लेना प्रॉब्लम नहीं है, 3D पे मत लगा देना। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर, हाँ 1D में लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको 2D बना के लगा दो। मेन बात है यहाँ पर ज़रूरी क्या है, 3D पे गलती से। तीसरी बात, तीसरे थर्ड पॉइंट में लिखो x एंड y एक्सिस, x and y axis must lies on the body। तब जो ग्राफ का x y एक्सिस होगा, 2D ऑब्जेक्ट है तो मतलब दो प्लेन में, मतलब एक प्लेन में होगा, तो एक प्लेन का मतलब दो एक्सिस हो जाते हैं, तो हमेशा जो बॉडी होगी वो x एक्सिस और y एक्सिस पर होगी। z के अबाउट बॉडी गलती से, मतलब कि कोई भी एक बॉडी उठा लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये डिस्क पकड़, ये रहा डिस्क, तो देखो इसके अबाउट अगर मैं देखो डिस्क में ऐसे बात करता हूँ, ये मेरा x एक्सिस है, ये डिस्क ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये वाला बाहर जो आ रहा है बोर्ड से वो z एक्सिस। तो ये बताओ ये डिस्क कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स जेड, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि कौन सा लाई नहीं कर रहा है, आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, आई जेड प्लस आई एक्स। क्या ये थर्ड पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट, यही पॉइंट पक्का समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको हमेशा याद रखना, देखो एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता, तुमको सिर्फ इतना सा याद रखना, दो एक्सिस जो मुझे प्लस करने ना, वो हमेशा प्लेन के डिस्क टू मान के चल रहे। हाँ वाई देखो हाँ, ये डिस्क मैंने ऐसे बनाई है, ये रहा तुम्हारा डिस्क, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये रहा तुम्हारा जेड एक्सिस, तरीके से बाहर आ रहा है। तो अब बताओ तुम, एक्स एक्सिस देखो मुझे निकालना वाई एक्सिस के अबाउट, ये रहेगा वाई एक्सिस, क्यों, जो डिस्क के प्लेन में नहीं, ये प्लेन में है डिस्क के, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसके अबाउट बाकी दोनों। डन, ये क्वेश्चन कर, डिस्क का वाई एक्सिस के अबाउट आप लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकलवाया अपन ने, निकाला है, याद करो कितना, मतलब वाई के अबाउट है एम आर स्क्वायर बाई टू। क्या जेड और एक्स के अबाउट पता है आपको, नहीं पता, लेकिन जरा सोचो इसमें जेड एक्सिस के अबाउट जो आएगा वही तो एक्स एक्सिस के अबाउट आएगा, सिमेट्रिकल है ना, तो यानी इन दोनों को मैं सेम मान लूँ एक बार के लिए, इसको बोल दूँ 2i, 2i बोल दूँ, कितना आ गया, निकाल आई कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। देखो आपने जो फॉर्मूला टेबल इसका दे रखा है, जरूरत है निकालने के अपन को वैसे, ठीक है, के लिए भी निकालो, ये समझ आया नहीं आया मुझे लग रहा है, मेरा मन रखने के लिए, हाँ, पक्का ना, हाँ, देखो अपन ने डिस्क बनाया था ना, इसका रिंग का, हाँ, अच्छा तुमने चश्मा क्यों फेंक दिया, नहीं है,
पक्का यही आ रहा है ना? रिंग का निकाल लिया, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा दूं, फिर दोनों का यूज़ कर। अच्छा, रॉड वगैरह के लिए निकालना हो तो निकाल लो। चलो, अब लिखो पैरेलल एक्सिस के लिए भी एक दो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो एक्स और वाई, मतलब कि जो हम प्लस कर रहे हैं वो हमेशा किस पे लाई करेगा? बॉडी पे। जो हम सम कर रहे हैं वो हमेशा बॉडी पे लाई करना चाहिए, जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगा? बॉडी से परपेंडिकुलर। ठीक है। पैरेलल एक्सिस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लिया तक एमओआई देख लिया तो फिर तो बाकी चीज़ तो क्या ही है। बच्चे एक्चुअली में एमओआई में ही हालत ख़राब हो जाती है, सही बताऊँ। मेरे टाइम में, मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था ना मैंने, मुझे एमओआई में ही, क्योंकि हमारे टीचर ने जब पढ़ाया था सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का कैलकुलेट करवा दिया था, बाकी बोला था तुम कर लो। बाकी सब तो होता ही नहीं है। मैंने मेरे टाइम पे कितनी कोशिश करी थी उस तरीके से निकालने के, आंसर ही नहीं आ रहे। बाद में जाके समझ में आया कैसे निकल। सबके लिए आपने देखा ना, जैसा वही मान लो स्क्वायर का छोड़ो, सबसे बेकार तरीका तो इसका था पॉल स्फेयर का। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस सब में तोड़ के फिर निकालो। वो चीज़ें खुद निकालने में पॉसिबल ही नहीं कि पहली बार में कोई निकाल ले। साल भर परेशान हो, रोटेशन पढ़ा ही नहीं था। बाकी इसके आगे के टॉपिक आसान है सारे, डिफिकल्ट टॉपिक एक होता यही, बट अपन ने उसमें सारे ही कर लिए। मैंने सोचा जहाँ मुझे प्रॉब्लम आती है ना। पद चिन्ह। तो हमारा अगला टॉपिक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके लिए देखो बहुत आसान सा फॉर्मूला है। हाँ, पैरेलल एक्सिस, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, एप्लीकेबल फॉर सारे दुनिया, एप्लीकेबल फॉर सारे दुनिया, सारे दुनिया। लिखना तो ऐसे ही चाहिए था, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ नोट्स अगर लिखता हूँ, सारे दुनिया के। लेकिन सिर्फ तब जब हमें आई सी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता, तब। ठीक है, ओनली व्हेन वी नो आई सी, अगर मुझे आई सी पता, गलती मत, पैरेलल एक्सिस, तो मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होगा और क्या होता है, किसी के भी अबाउट में इनर्शिया निकालना हो, आई इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एल स्क्वायर। अभी एल क्या है ये डायग्राम, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होगा तो ही। अब ये एल क्या है ये भी, ठीक है। जैसे मान लो सिलेंडर था, क्या इसका आई सी ओ एम पता था आप लोगों को? है ना, कितना? हाफ एम आर स्क्वायर सॉलिड के लिए। ठीक है, तो आई सी ओ एम कितना है इसका? हाफ एम आर स्क्वायर। क्या हो गया, क्या? खाली है।
एक बार ये टॉपिक, और ये एल क्या है, तो मान लो कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसने ये नहीं दिया, मतलब कि अपन ने जो निकाला था बच्चों वो ये निकाला था, एक ही पॉइंट पे घूम, बट इसने बोला कि नहीं आप ये मत निकालो, आप तो ये निकाल के बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, मतलब इसने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर कहीं पर, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमेशा इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस या दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होता है क्या, ध्यान रखना दोनों का परपेंडिकुलर, और ये दोनों लाइंस के देखिए, कई बार क्वेश्चंस में आपको उसमें के साथ सॉल्व करके परपेंडिकुलर, इस चीज़ में होश, दोनों मतलब वो कुछ भी दे देगा, ऐसे दे देगा टेढ़ी लाइन बनाकर, टेढ़ी लाइन वहीं कैसे निकलेगी, आप यहाँ से वो थीटा वीटा दे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना हमेशा किस पे एप्लीकेबल है, फोर्थ पॉइंट बना के लिखना, वेयर एल इज द परपेंडिकुलर पैरेलल एक्स। फोर्थ पॉइंट इसमें लिख लो, वेयर एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस। आप लोग 2 मिनट चेक करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास कैसे हो सकता है, जब घूम रही होगी तब तुम सेंटर ऑफ मास बोलना चाहते हो, तो हाँ बिल्कुल उस वक्त के लिए हो जाएगी, यही तो, तभी तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, पूछना थोड़ी होता है, बता के जा रही है, देखना पड़ेगा मुझे, अभी चेक करता हूँ। कितना दिया था, 2r दिया था ना, तो 4r² सॉरी 4r², और इसमें हो गया 5 ऐड, तो 22/5 mr², बताओ। ठीक है, जल्दी है घर पे, शादी में तो जाना है, फिर क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ है तो चाय लेके जाना है सबके लिए, चाय समोसा ऐसा कुछ, नहीं सीरियसली, अभी 5 मिनट का गैप दे दूंगा। ml², देखो वो क्या फॉर्मूला है, एल की जगह क्या रखोगे, नहीं 22/5, अभी मैं कर रहा हूँ सॉल्व, अभी आ जाएगी। कल तो ये बता, पूछ के गए थे कि बता के गए थे, बाहर गए थे तो पूछ के गए थे, बता के गए, वो ठीक है, ऑटो वाले को बता, मैं ये समझा ही रहा हूँ। देखो स्फेयर के लिए मुझे पहले ये बताओ ICOM कितना होता है,
सॉलिड सिलेंडर है 2/5 mr²। मुझे निकालना है आई अबाउट इस एक्सेस के लिए। ये क्या होगा, ICOM प्लस m, और एल की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2r का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 2/5 mr² प्लस 2r का स्क्वायर कितना होगा, 4r²। एलसीएम लोगे 5 आएगा, mr² कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 2 प्लस 4 5 जा कितना होता है 19 अपॉन 5। 20 प्लस 2 कितना हो गया 92। 4 इंटू 5 25 क्यों लिखा था ये बता वाली का, इसने 26 लिखा था। गुड गर्ल। अब वो पूरा स्फेयर ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे अर्थ रोटेट कर रही है। एक सेकंड, एक, दो जगह नहीं कर सकते। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वहां पर कहानी फिर कुछ अलग हो जाएगी क्या। वो कहानी मत करो, डबल एक्सेस हमारे है ही नहीं। अर्थ में दो दो है ना, एक तो खुद ही कर रहा है और एक सन के अबाउट कर रहा है, दो दो हो जाएंगे। दो एक्सेस ऑफ रोटेशन के लिए तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता। हाँ तो निकालो, आराम से निकालो। अर्थ का मास तुम्हें पता है, लेकिन अर्थ एक चीज और ध्यान रखना, अर्थ सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। टिल्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों पड़ेगा। एक बात बताओ, इसने क्या बोला कि अर्थ अपने एक्सेस पे रिवॉल्व नहीं कर रहा, आपने मान पड़ता है स्फीयर कैसे टिल्ट, है ना। अगर अर्थ अपने एक्सेस पे रिवॉल्व नहीं करता तो स्फीयर को टिल्ट कैसे करोगे मुझे। वो बहुत सारी चीजें होती है बेटा, फैक्टर जब डीपली जाओगे रिसर्च करोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक रैंडम अपन मान के चल। तब मुझे बहुत इरिटेट। सही बात है, सही बात। मेरा ब्लू मार्कर कौन ले गया। चलो दो 5 मिनट का गैप, शोर मत मत।